सबसे पहली खबर अब आपको बताते हैं, शराब घोटाले में पेश नहीं होने पर अरविंद केजरीवाल पर हमले तेज हो चुके हैं। बीजेपी का कहना है कि कट्टर बेईमान पूछताछ के डर से थर-थर कांप रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि देश की सबसे भ्रष्ट और बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी है। बीजेपी ने केजरीवाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो खुद को कानून से ऊपर समझने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन भेजा गया था, आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आज भी पूछताछ के लिए नहीं गए अरविंद केजरीवाल। और आपको ये भी बता दें, बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा, दूध का दूध शराब का शराब हो जाएगा। पूछताछ के लिए क्यों नहीं जा रहे अरविंद केजरीवाल? थर-थर कांप रहे हैं कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल। बीजेपी की तरफ से कहा गया केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर यह बड़ा हमला बीजेपी का। ईडी अगर पूछताछ के लिए बुला रही है तो गिरफ्तारी का डर क्यों सता रहा है केजरीवाल को? तो पहली बार अरविंद केजरीवाल जब थर-थर कांपे, घबराए, तो उन्होंने बहाना बनाया चुनाव का। फिर एक और समन दिया गया, ये 21 दिसंबर 2023। इस बार अरविंद केजरीवाल ने कहा, देखिए मैं विपासना योग के लिए जा रहा हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा। यह कहना गलत नहीं होगा, केजरीवाल करते नहीं है योग, कर रहे हैं केवल शराब की काली कमाई का भोग। यही सत्य है। ये जो समन भेजा गया है, ये जो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश है, ये सिर्फ और सिर्फ आने वाले लोकसभा चुनाव की वजह से है। लोकसभा चुनाव कुछ महीने में आने वाला है। सारे विपक्ष के दल इंडिया गठबंधन के तौर पे साथ आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को चैलेंज कर रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके अपने विपक्षियों को खत्म करना चाहती है। ये तीन तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। ईडी का तीसरा सम्मन अरविंद केजरीवाल को आज भी पेश नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल नोटिस गैर कानूनी बताया। आम आदमी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से चुनाव प्रचार से रोकना चाहते हैं। आपकी तरफ से यह हवाला दिया गया है। चुनाव से ठीक पहले नोटिस आखिरकार क्यों? आतिशी को भी सुना आपने। अरविंद केजरीवाल को यहां पर प्रोटेक्ट करती हुई नजर आई। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया लोकसभा चुनाव आने वाला है, इसी वजह से इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। अरविंद केजरीवाल क्रिमिनल और भगौड़े की तरह क्यों पेश आ रहे हैं? तीसरा समन जारी हुआ है ईडी की तरफ से। आपने पहले समन पर बहाना बनाया कि देखिए मुझे चुनावी कैंपेन में स्टार प्रचारक के रूप में जाना है। नोटा से कम वोट आया आपके तीनों राज्यों में। उसके बाद आपने बहाना बनाया विपासना का, कुशासन करके विपासना पे चले गए। अब तीसरी बार समन जारी हुआ है, क्यों जाने से कतराते हैं? जाइए और अपना पक्ष रखिए। कि वे अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत से बुला रहे हैं। ना वो गवाह है, ना वो अभियुक्त है। ईडी ने अब तक साफ नहीं किया। टाइमिंग पे भी सवाल उठते हैं। निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। जांच एजेंसी की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो कानून सम्मत है। अरविंद केजरीवाल को एक अपराधी और भगोड़े की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। जांच एजेंसी का सामना करना चाहिए, जो साक्ष्य उनके सामने रखना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होगा। 350 करोड़ रुपए की ट्रेल का हिसाब सामने है और जहां जहां पैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिए हैं उनका हिसाब है। अरविंद केजरीवाल जी के पास इन चीजों का जवाब नहीं है, लेकिन इस भारत के कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। अरविंद केजरीवाल जी तक पहुंचेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को जेल भी जाना होगा, इस केस में सजा भी होगी। केजरीवाल किसी से डरने वाले नेता नहीं है, लेकिन आप गलत करेंगे
हाँ, आप मिसयूज करेंगे एजेंसी का और नेताओं को ईडी के दरबार में और दफ्तर में बुलाकर अरेस्ट करेंगे तो हम विरोध करेंगे। हम आपके पास अब तक 50 इस प्रकार की कंप्लेंट भेजी है जो बीजेपी में है, आप उनको क्यों नहीं बुलाते? उनको तो आप कैबिनेट मंत्री बना दिया सबको महाराष्ट्र में और देश में। तो आज भी नहीं जाएंगे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को ईडी का बुलावा आया, लेकिन आज भी अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं जाएंगे। हवाला यह दिया गया कि लोकसभा चुनाव अब पास में है, इस वजह से इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, साजिशन ये सब कुछ किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं होंगे। जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। बलराम, आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग करने को तैयार, लेकिन ईडी का नोटिस गैर कानूनी है। किस तरीके से, जरा इसको बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी का साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से ईडी बार बार समन भेज करके उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही है, वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। क्योंकि ईडी का समन जब भी आता है उससे पहले भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहती है कि अब समन जाने वाला है, उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि ईडी के समन उन तक पहुंचने से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनके नेताओं को, उनके मंत्रियों को कैसे पता चल जाता है कि ईडी समन भेजने वाली है, इस नेता की गिरफ्तारी होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये जो समन है वो राजनीति से प्रेरित है और यही वजह है कि ये गैर कानूनी है और इसे तत्काल ईडी वापस ले। हालांकि उन्होंने ये भी कहा टाइमिंग पर सवाल खड़े करते हुए कि लोकसभा चुनाव से पहले ईडी का समन आना कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है कि उनको प्रचार से रोकने की कोशिश की जा रही है। ईडी की तरफ से जारी किया गया अरविंद केजरीवाल को। पहली बार हमने देखा था उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया था, दूसरी बार ये कहते नजर आए कि हमने भी यहाँ पर चिट्ठी लिख दी है और पूछा है। मंशा ही साफ नहीं है ईडी की कि पूछना क्या चाहती है ईडी मुझसे, किस मामले में मुझे यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया गया। अब ये बड़ा सवाल है, ये जो गिरफ्तारी का डर सता रहा है, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ईडी की नीयत केजरीवाल को गिरफ्तार करने की है। ये डर किस वजह से, ऐसा क्या ईडी के हाथ लग गया है जो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट आम आदमी पार्टी इस चीज को लेकर के नजर आ रही है कि गिरफ्तार कर लेंगे? मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली के। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो जवाब ईडी को भेजा है उसमें उन्होंने साफ तौर से लिखा है कि ईडी को जो भी उनसे सवाल करना है, जो भी सवाल पूछने हैं, जो भी उन्हें जवाब चाहिए, वो एक क्वेश्चनार के तौर पर यानी प्रश्नावली के तौर पर भेज दें। कौन कौन से सवालों का उन्हें जवाब चाहिए उसका जवाब वो लिखित तौर पर उन्हें दे देंगे। लेकिन अगर सवाल का जवाब उन्हें लेना है तो वो सवाल हमको लिखित में भेज सकते हैं, उसका जवाब ले सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से नोटिस भेजी जा रही है, जिस तरीके से बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो ईडी की मंशा है वो स्पष्ट नहीं है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी ये सवाल खड़े कर रही है कि उन्हें ऐसा लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है और उसका वो खुलकर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई भी करती है ईडी, और अगर इस तरीके की चीजें बनती नजर आ रही हैं, समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, तो ईडी पूछताछ के लिए उन्हें बुला रही है। लेकिन पूछताछ से भाग रहे हैं बार बार अरविंद केजरीवाल। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।